अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं सिंध के शहर उमरकोट के किले के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबिन 1965 और 1971 ईस्वी के जंगों के दौरान सिंध के शहर उमरकोट में रहने वालों की तकलीफ का हमारे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली तारीखी किताब में कोई जिक्र नहीं मिलता। उमरकोट हिंदुस्तान की सरहद से 60 किलोमीटर दूर मशरिक वस्ती में वाक़ है। ये किला उमरकोट के लिए मशहूर है, जो 11वीं सदी का है। मुगल शहंशाह अकबर 1542 ईस्वी में किले में पैदा हुआ। उसके बाद हिंदू राजा राणा प्रसाद ने अपनी वालिद हुमायूं को पनाह दी, जो शेरशाह सूरी की फौजों से भाग रहा था। ये किला उमरमारी के मशहूर सिंध अलमनाक रोमांस का भी एक मरकज़ है। 1965 ईस्वी में इस जिले की आबादी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम थे। उस इलाके के बेशतर बड़े बड़े मकान जो ठाकुर के नाम से मशहूर थे, जो अलाजात के हिंदू थे। ठाकुरों ने जूता बनाने वालों, बेड़ियों और ताजरों को मुलाजमत में रखा था। उन्होंने उन ताजरों के लिए रिहायश, तालीम और सेहत की भी देखभाल फराहम की, और फ़कीर का खंभा भी ठाकुर की मुलाजमत में था। उसके बाद 1965 ईस्वी में जंग आई। रिहायशी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी हलचल मची। मुसलमानों की तरफ से इंतजाम कार्रवाई के खौफ से ज़्यादातर हिंदू ने हिंदुस्तान को अबूर कर लिया। पाकिस्तान छोड़ने वालों में से अक्सरियत अमीर ठाकुरों की थी। निचली जात के हिंदू बेल पुलिस और मेघवाड़ सरहदों के दोनों अतराफ में गरीब होने और उनसे ममता सुलूक करने से वापस रहे। उनको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने हिंदुस्तान में रिहायश इख्तियार की या पाकिस्तान। ठाकुरों की हिजरत ने मुलाजमीन को रिहायश की जगह या आमदनी के जरा के बगैर छोड़ दिया। 1965 और 1968 का अरसा उनके लिए बेहतरीन था। उमरकोट के बाशिंदों को परेशान करने वाले जब हिंदुस्तानी फौज ने सरहद को अबूर करके थर पार करके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर आगे बढ़ने वाली हिंदुस्तानी फौज के खौफ इजाफे के बाद बहुत से लोग उमरकोट से मुलक्का इलाकों में फरार हो गए। जंग के मैदान से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने घर और वेशी छोड़ दिए। जब जंग अमल में आई और हिंदुस्तानी फौज पसपा हो गई, तो वहाँ के बाशिंदे अपने घरों को तबाह और उनकी वेशी चोरी करते हुए वापस आए। उसका मतलब उनकी जिंदगी की तमीर के लिए एक और जदोजहद थी। उमरकोट की मजहबी तरकीब अब तब्दील हो गई और आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की है, जबकि आमतौर पर दोनों बरादरों के माबिन अमन है। उसके माबिन ताल्लुकात उरूज पर हैं और एक वाक़ई तशद्दुद को जन्म देता है। जंगों से पहले रिश्तेदारों से मिलने के लिए सरहद में अबूर करना बहुत ही आसान था। उसकी ज़रूरत सरहद के माफ्तों के लिए एक छोटी सी नोक थी। गोली का खतरा मोर लिए बगैर अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें।